ठीक है, तो ये रिपीट क्लास है, क्लास नंबर 6 का। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट के बारे में। जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है ना, इसके बाद वाले वीडियो में भी किसी ने देखा है तो उसमें भी मैंने बहुत बार बताया है कि एक जो आपके पास आईपी एड्रेस होता है वो आपका टोटल 32 बिट का उसका साइज होता है। ठीक है, 32 बिट मतलब आपका वो 4 ऑक्टेट में, जैसे आपने दो नोटेशन के भी बारे में मैंने आपको बताया था, एक आपका होता है बाइनरी वाला नोटेशन, दूसरा आपका होता है डॉटेड डेसिमल वाला नोटेशन। तो जनरली आप जो आईपी एड्रेस आप देते हो ना अपने डिवाइस में, वो आपका होता है डॉटेड डेसिमल वाला नोटेशन, जो कि आपका इस तरह का दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 192.168.1.1, लेकिन मशीन के पास जब ये इनपुट चला जाता है तो मशीन उसे क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे टोटल 32 बाइनरी डिजिट होता है। तो इस तरह का आपका हो सकता है 1001, सिर्फ इसका वैल्यू जो है ना आपका टोटल 32 जो बिट रहेगा उसका वैल्यू आपका 1 या फिर 0, ये सब आ सकते हैं। ये आपका होता है जो बाइनरी वाला, ये मशीन के समझने के लिए, ये डॉटेड डेसिमल होता है आपके समझने के लिए। तो ये जो टोटल आईपी एड्रेस डॉटेड डेसिमल मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा ये एक पार्ट हो गया, उसके बाद हमने एक डॉट लगाया, ये एक पार्ट हो गया, उसके बाद डॉट लगाया, ये एक पार्ट हो गया, उसके बाद हमने डॉट लगाया। तो यहाँ पे मैंने भी आपका ले लिया है 3 बिट में। कोई म्यूट मीन्स अनम्यूट करके रखा है तो प्लीज़ म्यूट कर लो। तो ये जो 4 ऑक्टेट में हमने डिवाइड कर दिया या फिर 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया था, तो हमने हर पार्ट के लिए 8 बिट का वैल्यू हमने दे दिया था। ठीक है, हर एक ऑक्टेट या फिर हर एक पार्ट के लिए हमने 8 बिट का वैल्यू दे दिया था। तो ये था आपका जो आईपी एड्रेस का टोटल आपके जो बीट है, वो हम कैसे इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और किस तरह से इसे डिवाइड किया गया था। ये बेसिक सा पहले पुराने वाले क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल 32 बिट होते हैं ना एक आईपी एड्रेस में, तो 32 बिट में से क्या क्या होता है आपका, ये जो 32 बिट होते हैं इसमें आपका नेटवर्क बिट्स होते हैं प्लस होस्ट बिट्स होते हैं। ये 2 तरह का बिट्स आपके पास होते हैं। हो सकता है आपके पास जो बिट्स है वो नेटवर्क बिट्स हो सकते हैं या फिर आपके पास होस्ट बिट हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ नहीं होता है। तो नेटवर्क बिट और जो होस्ट बिट आपके पास होता है ना, मान लीजिए आपका आईपी एड्रेस ऐसे है, तो इसमें नेटवर्क बिट जब आप देखोगे तो नेटवर्क बिट हमेशा आपका इस तरह से, मतलब आपका लेफ्ट डायरेक्शन से हमेशा नेटवर्क बिट शुरू होता है। नेटवर्क बिट के काउंट जब आप शुरू करोगे तो आप इस डायरेक्शन से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और जब आप होस्ट बिट के बारे में बात करोगे तो होस्ट बिट हमेशा आप क्या करोगे, राइट डायरेक्शन से आप काउंट करते जाओगे, इस तरह डायरेक्शन से आप जाओगे। ये पार्ट आपका हो गया नेटवर्क के लिए और ये पार्ट आपका हो गया होस्ट के लिए। ठीक है, जितने भी आपके पास जो टोटल 32 बिट्स है उसमें से क्या होता है, जब आप काउंट करते हो तो इस डायरेक्शन से आप देखोगे जितने सारे बिट्स होते हैं वो आपका नेटवर्क बिट्स होते हैं, और इस डायरेक्शन से जितने बिट आपके पास होते हैं होस्ट बिट होते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके आईपी के ऊपर कि कितने बिट आपके पास नेटवर्क के लिए है, कितने बिट आपके पास जो होस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 32 बिट टोटल है तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर मेरे पास नेटवर्क बिट 20 बिट मैंने दे दिया तो फिर 12 बिट जो नेक्स्ट का है वो मेरा होस्ट बिट बनेगा। आप ऐसा देख सकते हो। अगर आपके पास नेटवर्क बिट का वैल्यू अवेलेबल है, कितने बिट आपके पास है, तो होस्ट बिट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो 32 - 2, या फिर अगर आपके पास होस्ट बिट कितना आपके पास है अगर अवेलेबल है आपको पता है, तो फिर आप नेटवर्क बिट निकालने के लिए 32 से होस्ट बिट को माइनस कर सकते हो। तो आपको बस यही ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी नेटवर्क बिट आपको काउंट करना पड़ता है तो फिर आपको लेफ्ट डायरेक्शन से काउंट करना पड़ता है, कभी भी होस्ट बिट आपको काउंट करना पड़ता है तो फिर आपको राइट डायरेक्शन से काउंट करना पड़ता है। और इसके बाद ठीक है, हाँ, और इसमें और 2 चीज़ है। आपके पास जो नेटवर्क बिट्स आपके होते हैं ना, ये नेटवर्क बिट आपका ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब आपका क्या होता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई नेटवर्क या आईपी का नेटवर्क कोई आपको डिफाइन कर दिया गया है ना, उसमें जो भी नेटवर्क पार्ट हो गया, मान लो मेरे पास एक आईपी है ऐसे 192.168.1.0/24 में ले रहा हूँ, एक आईपी का नेटवर्क मैंने ले लिया। तो इसमें नेटवर्क का मतलब मेरे पास 24 यहाँ पे लिखा है, मतलब ये मेरा नेटवर्क बिट है, मतलब मेरे 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क पार्ट के लिए ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। तो मैं अगर इसको सबनेटिंग करूँगा या फिर किसी पीसी को असाइन करूँगा या इसमें कुछ भी छेड़खानी में करूँगा ना, तो उसके ऊपर मेरा क्या होगा, ये जो नेटवर्क पार्ट हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये है, अगर मेरे पास ये वाला नेटवर्क है तो एक पीसी में अगर मैं आईपी देने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पीसी का जो आईपी के स्टार्टिंग 3 ऑक्टेट ये फिक्स यही वैल्यू रहेंगे जो यहाँ पे है, क्योंकि नेटवर्क पार्ट हमेशा आपका कांस्टेंट या फिर फिक्स होता है। मेरे आईपी में जो भी कुछ चेंज होगा तो ये वाला पार्ट पे चेंज होगा, क्योंकि ये मेरा होस्ट पार्ट होता है। आपका नेटवर्क पार्ट हमेशा जो है कांस्टेंट है, आपका होस्ट पार्ट जो है ये वेरिएबल हो सकता है, मतलब आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि इस आईपी के लिए अगर मैं इस पीसी के लिए कोई आईपी देने जा रहा हूँ तो फिर मेरा फास्ट का जितना भी नेटवर्क पार्ट मेरे पास है ना, ये कांस्टेंट वही रहेगा। जहाँ जैसे यहाँ पे था होस्ट पार्ट में मैं 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, वो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कौन सा वाला डिवाइस को मैं क्या आईपी देना चाहता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, आपका जो जितने भी नेटवर्क पार्ट आपके पास होते हैं वो नेटवर्क पार्ट हमेशा आपका फिक्स होते हैं। आप चाहो सबनेटिंग करो, चाहे किसी डिवाइस को आईपी दो, या फिर आप कुछ भी करो, लेकिन आप कभी भी नेटवर्क पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप जो भी करना है आपको, आप होस्ट पार्ट पे ही चेंजेस कर सकते हो। इसको मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला स्लाइड ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। इतना तक सबको क्लियर है ना? जो भी क्लास में नहीं था उसको पूरा क्लियर है ना इतना तक जो मैंने बताया? या कोई कन्फ्यूजन है तो, या फिर डाउट वगैरह है तो ठीक है। अब हमने उस क्लास में बात किया था, ठीक है, क्लास ए बी सी ये सब जो नेटवर्क हमारे पास होते हैं ना, इनमें कितने नेटवर्क बिट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है कितना नेटवर्क बिट और कितना होस्ट बिट आपके पास होते हैं। तो इसके बाद वाला क्लास या फिर इससे पहले वाला क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हमारे पास 5 आईपी के क्लासेस होते हैं। उनमें से ए बी और सी क्लास हम यूज करते हैं यूनिकास्ट के लिए, और यूनिकास्ट और अपने यूज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। मतलब आपके पास जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी होते हैं ना, इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके कुछ नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ऑलरेडी ये किया जा चुका है। ठीक है, मतलब आपका अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी क्लास ए के आईपी के या फिर आईपी नेटवर्क के बारे में आप बात करोगे तो उसके लिए ऑलरेडी कुछ नेटवर्क बिट फिक्स रखे गए हैं। विदाउट सबनेटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन नेटवर्क आपका होते हैं। और क्लास बी के लिए भी वैसे ही आपका कुछ रखा गया है, और क्लास सी के लिए भी आपका कुछ रखा गया है। ठीक है, और ये जो बीट आपका है, और उसके बाद आपका कुछ रेंजेस आपका डिफाइन किया गया है कि आप क्लास ए बी और सी डी या फिर ई कौन से क्लास के लिए आप कैसे पहचानोगे आईपी, कि ये कौन से क्लास का आईपी है, आपको कैसे पहचानना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कुछ रेंजेस आपका डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपका कुछ नेटवर्क पार्ट, कुछ होस्ट पार्ट आपका डिफाइन किया गया है हर क्लास के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद आपका कुछ रेंजेस है, जिस रेंज को आप देख के, कौन सा वाला रेंज देखना है आगे हम बताएंगे, कि आपको पता चले कि ये कौन से क्लास का आईपी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ए के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाला जो 5th नंबर का क्लास है उसमें मैंने फास्ट ऑक्टेट रूल आपको बताया था। ठीक है, मैं वो स्लाइड देख रहा था, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि फास्ट ऑक्टेट रूल जो होता है उसी को देख के मशीन हो या फिर आप हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, वो क्या करता है, फास्ट ऑक्टेट वाला जो रूल होता है उससे फॉलो करके जो है क्या करते हैं कि आईपी को पहचान लेते हैं कि ये आईपी आपका कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो अभी अगर क्लास के लिए, क्लास ए के लिए मैं बात करूंगा, तो क्लास ए के आईपी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 8 बिट्स होते हैं नेटवर्क के लिए फिक्स, और होस्ट के लिए बाकी। आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास नेटवर्क बिट मिल गया तो उसके बाद आप होस्ट बिट आराम से निकाल सकते हो। तो 24 बिट यहाँ पे होस्ट के लिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होते हैं, और इसका सबनेट मास्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका 255.0.0.0, क्योंकि ये जो होता है, जितना आपके पास नेटवर्क बिट होता है ना, उसी नेटवर्क बिट से आप क्या करते हो, सबनेट मास्क निकालते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्लास ए के लिए आपका जो सबनेट मास्क है ये 255.250.0.0.0, ये ऑलरेडी आपका सबनेट मास्क जो है बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपका क्लास ए के लिए फिक्स है। अभी तीसरे चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्लास ए की रेंज हम कैसे देखेंगे, कि ये आईपी क्लास ए से है या बी से है या सी से है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें कुछ फास्ट ऑक्टेट रूल भी इसका कुछ है, बाकी 3 ऑक्टेट को आप छोड़ दो। ठीक है, ये आपका होता है फास्ट ऑक्टेट। तो फास्ट ऑक्टेट में आपके पास टोटल कितने बिट्स है आपको पता है, एक ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। तो इसमें क्या किया गया है, आपके जो रेंजेस डिफाइन किया गया है ना, उस रेंज को डिफाइन करने के लिए उसने आपके डिवाइस को वैसे भी पता है ना, सिर्फ बाइनरी वैल्यू में वो आपका जो भी चीज़ है बाइनरी वैल्यू में ही वो समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, कुछ बीट को यहाँ पे फिर से रिजर्व कर दिया गया कुछ वैल्यू के साथ, ताकि उससे क्या हो, आपका जो वैल्यू डेसिमल में आपके पास आ रहा है या फिर आईपी का जो क्लासेस में वो डिवाइड हो रहा है ना, उसका एक रेंज बन जाए, कि यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बन जाए, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बन जाए, और आईपी के क्लासेस के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो 10 का नेटवर्क, अगर किसी भी आईपी का पहला वाला ऑक्टेट 10 से शुरू हो रहा है ना, तो आपको वो क्लास ए का अगर आप मानते हो, तो क्लास बी और सी में से कोई ऐसा आईपी आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि 10 से शुरू होता है। ठीक है, तो उसको उस कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए और एक आपको रेंज डिफाइन कराने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, कुछ बीट को फिक्स कर दिया गया। तो इसी तरह से आपका क्या फिक्स किया गया है, अगर ये क्लास ए का आईपी है तो क्लास ए में आपका क्या होता है, एक बीट आपका ऑलरेडी फिक्स किया गया है, एक बीट आपके पास फिक्स कर दिया गया है। मतलब कोई भी क्लास ए का आईपी आपके पास हो तो उसमें पहले वाला बीट का कुछ भी वैल्यू आप चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आप देख नहीं सकते। उसका जो पहले वाला बीट है हमेशा आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि बाइनरी में आपके पास होगा 0 वाला वैल्यू। ठीक है, जो पहले वाला बीट है ये ऑलरेडी आपका रिजर्व किया गया है 0 के साथ, जो बाइनरी वैल्यू 0 के साथ रिजर्व किया गया है।
और किसी भी आईपी का अगर बाइनरी वैल्यू में हम देखेंगे, पहले वाला बीट का वैल्यू अगर उसका 0 आ रहा है ना, पहले वाला आईपी का, ये आपका इस ऑक्टेट के लिए भी पहले वाला बीट है और ये आईपी के लिए भी, टोटल आईपी के लिए भी ये आपका पहले वाला बीट है। अगर ये पहले वाला बीट का वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब ये क्लास ए का आईपी है। और आपके मशीन जो है वो बाइनरी नोटेशन को समझता है। तो अगर आपके मशीन के पास आप कोई भी आईपी डिफाइन करते हो या फिर कोई भी आईपी आप दे देते हो अपने मशीन में एंट्री, अगर उससे पता चल गया कि इस आईपी का पहले वाला बीट मेरे पास जो है 0 है, तो इसका मतलब ये क्लास ए का आईपी है। ये अपने मशीन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जब भी आप अपने पीसी में जाते हो ना, कोई आईपी एंट्री कर देते हो क्लास ए का, तो सडनली वो क्या करता है, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है ना, ये वाला वैल्यू ये ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क में आ जाता है आपके पीसी में। हालांकि आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपने पीसी जो है आउटपुट दे देता है। उसको कैसे पता चलता है, जो आपने इनपुट दिया उस इनपुट से उसने देखा कि पहले वाला बिट जो है मेरे पास 0 है, इसका मतलब ये क्लास ए का आईपी है, इसलिए वो आउटपुट दे देता है। और हम लोग तो ऐसे नहीं समझ सकते ना, जो बाइनरी वैल्यू है उसे देख के तो हम नहीं समझ सकते। हालांकि हम अगर उसका डेसिमल फॉर्मेट वगैरह में उसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कुछ और चीज़ें हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने मशीन को समझने के लिए ये बाइनरी वैल्यू हो गया, बाइनरी नोटेशन से मशीन समझ लेगा। लेकिन हमें समझने के लिए हमें हमेशा ईजी होता है कौन सा वाला, डेसिमल फॉर्मेट में। तो हमारे लिए भी कुछ रेंजेस डिफाइन किया गया है। और आपको पता है हर एक क्लास, जो फास्ट ऑक्टेट रूल आपका यही कहता है कि किसी भी क्लास का आईपी हो, उससे पहचानने के लिए आप क्या करोगे, उसके पहले ऑक्टेट को देखोगे। मतलब उसका फास्ट ऑक्टेट जो है ना, आप उसी को देखोगे, उसी से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा आईपी का, कौन सा क्लास का आईपी है या फिर आईपी नेटवर्क है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालने की कोशिश करूँगा, तो आपको पता है किसी भी चीज़ को हम रेंज अगर निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका एक लोएस्ट वैल्यू होता है, उसका एक हाईएस्ट वैल्यू होता है, उसके बीच में जो बाकी वैल्यू मेरा आ गया वो रेंजेस के अंदर आते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का मैं रेंज निकालता हूँ तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो उसका एक लोएस्ट वैल्यू होता है, उसका एक हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो हमें लेना पड़ता है रेंज डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो हमारे एक बिट तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट रिजर्व है। बाकी 7 बिट को अगर मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, बाइनरी वाला वैल्यू फास्ट ऑक्टेट का, क्योंकि हम फास्ट ऑक्टेट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि फास्ट ऑक्टेट रूल ही यही कहता है कि आप किसी भी मीन्स आईपी से उसका क्लास निकालना अगर आप चाहते हो या फिर पहचानना चाहते हो वो कौन से क्लास से, तो आप क्या करोगे, उसके फास्ट ऑक्टेट को भी फास्ट ऑक्टेट को ही आप कंसीडर करोगे। तो ये मेरा लोएस्ट वैल्यू हो जाएगा सबसे ज़्यादा, मेरे को पता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को मैं हर किसी को बाइनरी, किसी भी मेरे पास बाइनरी नंबर है, सारे को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो उस केस में मेरा सबसे लोएस्ट वैल्यू आ जाता है। अगर इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डेसिमल में तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है 0, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जब मैं निकलने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे भी ये पहले वाला जो बीट था ना आपका, ये फिक्स था, तो सबसे हाईएस्ट अगर वैल्यू इसका मैं निकलने की कोशिश करूँगा ना, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, क्लास ए के लिए आपको पता है कि फास्ट बीट आपका ऑलरेडी फिक्स है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, और बाकी को अगर मैं 1 कर लेता हूँ तो फिर मेरा हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा ना। तो अगर बाकी को मैं 1 कर लेता हूँ तो करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगा ना, वो आपका 128 वाला आप यूज़ नहीं करोगे और बाकी सबको आप यूज़ करोगे। 32 आपका 16 आ जाएगा, 8 4 2 1। अगर इस पर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये वैल्यू मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप थोड़ा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाला कन्वर्ट करके देख लेना। और इतने सारे वैल्यू को अगर मैं मिला लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा 127, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लास ए का रेंज अगर 0 to 127 के बीच में कोई नंबर आपको फास्ट ऑक्टेट में दिखता है तो उससे आप क्या समझते हो, ये क्लास ए का आईपी है। और इसमें से आपका फास्ट ऑक्टेट 0 से अगर 0 वाला जो आपका वैल्यू है ना, 0.0.0.0, ये वाला पूरा नेटवर्क आपका क्लास ए का जो है ये ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। किसके लिए, ये आपका ऑलरेडी रिजर्व किया गया है, आपका एक है डिफ़ॉल्ट रूट वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए, कुछ डिफ़ॉल्ट यूज के लिए, आप ऐसा समझ सकते हो। और आपका दूसरी चीज़ है, आपके पास जो पीसी में आपका एनआईसी कार्ड वगैरह होता है ना, जिस इंटरफेस के ऊपर आपका लेयर 3 का कैपेबिलिटी होता है, उस इंटरफेस में आप कुछ भी आईपी असाइन ना करो तो उससे पहले एक आईपी बाय डिफ़ॉल्ट आपका असाइन होता है। वो आईपी आपका होता है 0.0.0.0। आपके पास आपके पीसी में भी आपका जो एनआईसी होता है ना, उस एनआईसी में आपके पास 2 चीज़ होता है, 2 इंटरफेस आपका होता है। एक आपका होता है फिजिकल इंटरफेस, जो कि आप देखते हो जिसमें आपको ईथरनेट पोर्ट दिखता है, और एक आपके पास होता है लॉजिकल वाला। लॉजिकल वाला मतलब ये आपका लूपबैक इंटरफेस आप बोलते हो विंडोज़ के केस में, जो आपका 127.0.0.1 होता है ना, आप कभी कभी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए उस पर पिंग लगा देते हो, तो वो जो इंटरफेस है वो आपका लॉजिकल इंटरफेस है, और एक आपके पास फिजिकल इंटरफेस है। हालांकि फिजिकल इंटरफेस में आपको आईपी असाइन करने की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर आप कोई भी आईपी असाइन नहीं किए हो या फिर ऑटोमेटिक वाला सेट नहीं किए हो, तो
तो उस केस में आपका इंटरफेस में 0.0.0.0 ये आईपी ऑटोमेटिकली आपका इंटरफेस में असाइन हुआ होता है। अब जब डीएचसीपी वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आईपी होता है। जब भी आप डिस्कवर मैसेज वगैरह भेजते हो ना, तो उसमें आपका सोर्स आईपी ये वाला लग के जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट। और इसका जो जीरो वाला आपका होता है ना आईपी, तो उसका आपका क्या और यूज हो सकता है, जब भी आप डिफ़ॉल्ट रूट वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में भी आप जीरो वाला ले लेते हो, 0.0.0.0 वाला आप यूज कर लेते हो। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट यूज के लिए आपका यूज किया जाता है। और उसमें से और एक आपके पास है 127 वाला .0.0/8, ये वाला नेटवर्क आपका हो गया क्लास ए में से। ये भी आपका रिजर्व किया गया है किसके लिए, ये जो नेटवर्क आपका रिजर्व है ये है आपका TCP/IP स्टैक काम कर रहा है कि नहीं आपके डिवाइस में, वो चेक करने के लिए। मतलब आपके डिवाइस में जो NIC लगा है उस NIC को चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर चाहिए जिसे आप TCP/IP ड्राइवर बोलते हो। तो उस NIC में TCP/IP का कैपेबिलिटी देने के बाद ही वो NIC एज ए नेटवर्क डिवाइस आपका काम करता है। ठीक है, तो उसमें TCP/IP स्टैक आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए ये नेटवर्क चेक करने के लिए ये नेटवर्क यूज होता है। मतलब उसमें ऑलरेडी इस नेटवर्क में एक IP आपका असाइन हुआ होता है जिसे आप लूपबैक इंटरफेस बोलते हो। तो उस यूज के लिए आप क्या करते हो, ये वाला ऑलरेडी आपका रिजर्व है। तो फिर क्लास ए का अगर आपको कोई पूछता है ऐसा कि क्लास ए का आपका रेंज क्या होता है, आप ऐसे बता सकते हो 0 to 127। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि 0 और 127 किस लिए या फिर क्या है, या फिर आप बता सकते हो कि जिसमें से 0 इसके लिए और 127 दो रिजर्व नेटवर्क है, या फिर आप 1 to 126 आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। आपको बहुत जगह पे मिलेगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 to 126 भी आपका सही है, 0 to 127 भी आपका सही है। हालांकि 0 to 127 अगर आप बताते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, आपको बताना पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो 0 to 127 है इसमें से 0 और 127 ऑलरेडी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास ए के बारे में, जो मैंने बताया कि उसमें नेटवर्क बिट आपका ऑलरेडी कितने फिक्स है और होस्ट बिट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कितना फिक्स है और उसका सबनेट मास्क क्या है, और उसमें आपका जो फास्ट ऑक्टेट रूल के हिसाब से कौन से वाला बीट को ऑलरेडी रिजर्व किया गया है किस वैल्यू के साथ, और आपका मशीन को कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चलता है। आपको किसी भी आईपी में डेसिमल वैल्यू पहले वाला ऑक्टेट में अगर ये डेसिमल वैल्यू दिखता है तो आपको पता चलता है ये क्लास ए का है। मशीन को कैसे पता चलता है, अगर किसी भी आईपी का पहले वाला बीट जो है 0 है तो मशीन को पता चल जाता है कि ये क्लास ए का आईपी है। क्लास ए में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन, बाकी उसके बाद जो भी चीज़ें नेक्स्ट वाले वीडियो में सारे हैं आप देख सकते हो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सूरज भी आपने क्लासलेस आईपी का डिस्कशन किया था क्या? क्लासलेस राउटिंग के टाइम में बताऊंगा क्लासफुल क्या है, क्लासलेस क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मैं बात करूंगा क्लास बी के बारे में। तो क्लास बी में भी आपका कुछ नेटवर्क बिट ऑलरेडी रिजर्व है, तो वो आपका 16 बिट नेटवर्क के लिए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व है। आपके पास कुछ होस्ट बिट्स है जो आपके पास कितने हैं, वो भी 16 बिट के हैं। ठीक है, तो टोटल 32 बिट आपका हो गया। और इसका सबनेट मास्क आपको पता है, अगर /16 का है तो इसका मतलब आपका क्या है 255.255.0.0, ये आपका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लास बी के लिए होता है। और क्लास बी में भी आपका क्या होता है, एक आईपी में आपको पता है कि आपका 8 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, तो पहले वाला ऑक्टेट में आपको पता है फिर से आपका वही 8 बिट होता है। तो 8 बिट में से इसमें क्लास बी में आपका क्या किया गया है, 2 बिट पहले का आपका रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आपका बाय डिफ़ॉल्ट 2 बिट आपका ऑलरेडी रिजर्व भी मिलेंगे। ये 2 बिट किस वैल्यू के साथ रिजर्व किया गया है, पहले वाला बिट का वैल्यू 1 के साथ और सेकंड वाले बिट का वैल्यू आपका 0 के साथ रिजर्व किया गया है। मतलब पहले 2 बिट आपका ऑलरेडी 1 और 0 वैल्यू के साथ ऑलरेडी बाइनरी में रिजर्व किया गया है। ठीक है, अगर आपके मशीन में आप कोई भी आईपी को दे देते हो, असाइन कराते हो कोई भी आईपी को, तो उस आईपी में अगर पहले वाला बीट आपके मशीन को 1 दिखता है तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर पहले वाला चीज़ उसे ऑन दिखता है ना, क्लासेस चेक करने के केस में वो क्या करता है, उस बीट को छोड़ के नेक्स्ट वाले बीट को चेक करेगा। नेक्स्ट वाले बीट पे उसे क्या मिलेगा, 0, ये बीट उसे ऑफ मिलेगा, तो वो वहीं पे रुक जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि ये कौन से वाला क्लास का आईपी है। मतलब आपके मशीन को अगर किसी आईपी आपने असाइन करा दिया या फिर एंट्री दे दी, आपके मशीन को अगर पता चला उस आईपी के पहले 2 बिट 1 और 0 है, तो आपके मशीन को पता चल जाता है कि ये आईपी क्लास बी से रिलेटेड है या फिर क्लास बी का किसी नेटवर्क का आईपी है या फिर कोई नेटवर्क है, आपके मशीन को पता चल जाता है। अभी हम देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे। हमें तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए ना, हमें जो भी चीज़ें डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए ताकि हम समझ लें। तो हम इसे अभी देखेंगे इसका रेंज निकाल के।
फास्ट ऑक्टेट का अगर हम रेंज इसका निकाल लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कौन से रेंज से कौन से रेंज के अंदर क्लास बी का आईपी आ रहा है। तो हमें पता है क्लास बी का जो पहले वाला बिट 2 है ना, वो ऑलरेडी आपका रिजर्व हो गया 1 एंड 0 के साथ। बाकी हमारे पास फास्ट ऑक्टेट से बचा कितना बिट, 6 बिट बचा। अगर सारे 6 बिट को हम 0 कर लेंगे तो हमारे पास लोएस्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फिर ये वाला बिट आपका क्या है, ऑन है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आपका 128 आएगा, बाकी सारे 0 है, तो लोएस्ट वैल्यू आपका 128 आ गया। उसी तरह अगर हम देखेंगे पहले 2 बिट तो आपका ऑलरेडी फिक्स है, हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी रिजर्व है। बाकी 6 बिट को अगर हम ऑन कर लेंगे या फिर सारे को अगर हम 1 कर लेंगे तो इसका मतलब पता है हमें कि हाईएस्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 128, 64 आपका यूज नहीं होगा, 32 प्लस आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 8 4 2 1, इनको अगर आप मिला लोगे तो फिर आपके पास वैल्यू आएगा 191। इसका मतलब यही है कि 128 से लेके 191 अगर किसी आईपी का पहले ऑक्टेट का वैल्यू है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईपी या फिर आईपी के नेटवर्क जो आपको मिला है ये क्लास बी से रिलेटेड है, क्लास बी के एक आईपी नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके पहचानने के लिए जो डेसिमल फॉर्मेट फास्ट ऑक्टेट का जो भी डेसिमल फॉर्मेट या फिर डेसिमल वैल्यू आपके पास आ रहा है ना, आप इस वैल्यू में से अगर इनके इस रेंज के अंदर से अगर आ रहा है तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, और मैंने इसमें लास्ट वाले पे क्या बताया था, अच्छा इसमें कौन से वाला रिजर्व आपका है। ठीक है, तो इसमें आपका एक नेटवर्क आता है, इसमें से 169 वाला आता है .254.0.0/16 आपके पास एक नेटवर्क आता है। ये नेटवर्क आपका एपीपा के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। ठीक है, वो वाला स्लाइड पे शायद मैंने लिखा है। तो ये जो नेटवर्क आपका है ना 169.254.0.0/16, ये नेटवर्क आपका एपीपा के लिए ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। एपीपा मतलब आपका ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइनिंग। तो ये एक एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है। अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस है उसमें अगर आप ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करने की कोशिश करते हो ना, और आपके पास अगर कोई डीएचसीपी सर्वर वगैरह कुछ भी नहीं है या फिर आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, आपके पास जो डिवाइस है ये 3 टाइम कोशिश करता है डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए। जब आप ऑटोमेटिक आईपी असाइन की ऑप्शन चूज करते हो 3 टाइम, इसका कुछ टाइम इंटरवल भी होता है, उसके बीच में वो ट्राई करता है। 3 टाइम ट्राई करने के बाद अगर इससे कोई रिप्लाई नहीं मिला किसी डीएचसीपी सर्वर से, मतलब डिस्कवर मैसेज ये ट्राई करेगा 3 टाइम। डिस्कवर मैसेज के बाद अगर इससे कोई ऑफर मैसेज नहीं मिला, डिस्कवर ऑफर क्या है ये हम डीएचसीपी के टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं मिला 3 टाइम ट्राई करने के बाद, तो ये क्या करता है, इसके पास एक ऑटोमेटिक सर्विस एक चलता है जिसे हम एपीपा बोलते हैं। ये उस सर्विस को कॉल कर लेता है और वो सर्विस क्या करता है, आपके डिवाइस को इसमें से एक आईपी दे देता है जिसका स्टार्टिंग आपका 169.254 से होता है, उसके बाद कोई भी आईपी हो सकता है। ठीक है, उसमें से एक आईपी ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को असाइन कर देता है। तो करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होता है, अब देखो ये आपका एक स्विच था, इसमें आपने एक पीसी लगाया था और इसमें भी आपने एक पीसी लगाया था, तो ये आप 3 पीसी का एक नेटवर्क मान लो। आपके पास स्विच या फिर कोई सेंट्रलाइज डिवाइस आपके पास था, आपने कनेक्ट कर लिया था 3 पीसी को। अभी आपको पता नहीं कि आपको क्या आईपी देना है क्या नहीं देना है, आपको कुछ नहीं पता, और आपको इन 3 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो आप अगर सारे डिवाइस आपका माइक्रोसॉफ्ट का है तो उस केस में आप ऑटोमेटिक आईपी वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो आप चूज कर सकते हो। हर डिवाइस क्या करेंगे, 3 बार डीएचसीपी से आईपी लेने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जैसे कि आपके पास कोई डीएचसीपी सर्वर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, वो फेल होंगे। फेल होने के बाद एपीपा को कॉल करेंगे, एपीपा उन डिवाइस को इस रेंज में से एक आईपी प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि इन डिवाइस को एक आईपी इस रेंज में से मिल जाएगा तो इन 3 डिवाइस को आप कम्युनिकेट करा सकते हो। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इस डिवाइस को 169.254.0.1 वाला आईपी मिला, इसको 0.2, इसको 0.3, तो हर किसी डिवाइस का ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क भी सेम होता है। तो ये 3 डिवाइस आप देख सकते हो एक ही नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, तो इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बस मेरा कहने का मतलब यही था कि ये वाला नेटवर्क जो है आपका एपीपा के लिए ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। और प्राइवेट आईपी के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाला क्लास पे मैंने बताया है। इसके बाद हम आते हैं क्लास सी के लिए। ठीक है, क्लास सी में भी हमारा जो फिक्स कुछ है ना नेटवर्क बिट्स, वो आपका ऑलरेडी नेटवर्क बिट के लिए आपका 24 बिट्स ऑलरेडी फिक्स है, और होस्ट के लिए आपका 8 बिट्स आपका ऑलरेडी फिक्स किया गया है। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क जैसे कि आपने देखा है 24 बिट आपका नेटवर्क है, तो इसका मतलब आप जैसे कि सबनेटिंग वगैरह तो आपने कुछ किया है क्लास में, तो आपको पता है कि इसका सबनेट मास्क ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका हम कैसे जानेंगे कि ये कौन से वाला क्लास ए का आईपी है, सॉरी क्लास सी का आईपी कौन सा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास टोटल 4 ऑक्टेट है। पहले वाला ऑक्टेट में आपके पास टोटल 8 बिट्स है। 8 बिट में से यहाँ पे 3 बिट ऑलरेडी आपका रिजर्व किया गया है। ठीक है,
8 बिट में से आपका पहले 3 बिट जो है रिजर्व किया गया। क्या वैल्यू के साथ? पहला बिट 1 के साथ, सेकंड बिट 1 के साथ, थर्ड बिट आपका 0 के साथ किया गया है। जब भी आप किसी क्लास सी का आईपी को अपने डिवाइस में एंट्री कराते हो, अपने डिवाइस उसे क्या करता है, आप डेसिमल में एंट्री दे देते हो, अपने डिवाइस उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। करने के बाद उसे अगर पता चलता है कि पहले वाला बिट मेरा 1 है, तो वो क्या करता है, पहले वाला बिट छोड़ के सेकंड वाला बिट चेक करता है। फिर सेकंड वाले पे भी उसे 1 मिला तो थर्ड वाले पे चेक करता है। अगर थर्ड वाले में उसे 0 मिल गया तो वहीं पे वो रुक जाता है। उसे पता चल जाता है ये क्लास सी का आईपी है। कैसे? अगर किसी भी आईपी अगर आप एंट्री कराते हो अपने डिवाइस में, उस आईपी का पहला 3 बिट अगर 110 लिखा है, इसका मतलब ये क्लास सी का आईपी है। ठीक है, ये आपके मशीन को पता चल जाता है कि ये क्लास सी का आईपी है। हमें कैसे पता चलेगा? हम इसका डेसिमल रेंजेस निकालेंगे, उस रेंज में से देख के हमें पता चलेगा। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे? लोएस्ट और हाईएस्ट लेके हम निकालेंगे। तो हमें पता है पहले 3 बिट यहाँ पे रिजर्व है ऑलरेडी 110 के साथ, बाकी हमारे पास पहले ऑक्टेट से कितना बचा, 5 बिट बचा। 5 बिट को अगर हम 0 कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो 0 करने के बाद आपको पता है ये आपका 128 का होता है, ये आपका 64 होता है, और बाकी तो आपका सारे 0 है। तो 128 प्लस 64 करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 192। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गया, हम अभी रेंजेस का हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो हाईएस्ट के लिए भी हम देखेंगे कि पहले 3 तो आपका ऑलरेडी फिक्स है, बाकी जितने बिट हमारे पास है पहले ऑक्टेट का, उसको अगर हम 1 कर लेंगे या फिर ऑन कर लेंगे तो उस केस में हमारा हाईएस्ट बिट आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता है 128 प्लस आपको 64 करना पड़ेगा, ये 32 आपका यूज में नहीं आएगा। क्यों? ये आपका 0 है, और बाकी जितना आपके पास 16, 8, 4, 2, 1 ये आपका सारे यूज में आ जाएंगे। तो इनको मिलाने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आपका वैल्यू आएगा 223। ठीक है, तो क्लास सी का आपका रेंज है 192 से 223, ये आपका रेंज है। अगर आपको किसी आईपी का पहले ऑक्टेट में 192 से 223 में से कोई एक वैल्यू आपको दिख ही गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईपी किसी क्लास सी नेटवर्क से रिलेट करता है और ये आईपी क्लास सी का है, ये आपको पता चल जाता है। आपको मशीन को पता चलता है पहले ही 3 बिट 110 देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये क्लास सी का है, और आपको इन रेंज में से किसी भी वैल्यू आपका जो है पहले ऑक्टेट में अगर आपको देखने को मिल गया तो आपको पता चल जाता है ये क्लास सी का आईपी है। और क्लास सी में आपका ऐसा कुछ रिजर्व नाम का चीज़ नहीं है। हालांकि प्राइवेट आईपी आपका क्लास ए, बी और सी तीनों में आते हैं, लेकिन रिजर्व के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था क्लास सी में। ठीक है, और आपका जो क्लास डी और ई, वो मैंने आपको बताया था, क्लास डी आपका मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, और आप सबनेटिंग वगैरह जो भी चीज़ आप कर सकते हो ना, वो क्लास ए, बी और सी में से कर सकते हो। क्योंकि आपका जो क्लास था, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये 3 आपके यूज के लिए था। क्लास डी और क्लास ई को कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए उन्होंने रखा था, जैसे कि क्लास डी को मल्टीकास्ट यूज के लिए, क्लास ई को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आईपी के क्लासेस तो उसी के लिए डिवाइड किया गया था हमारे यूसेज के हिसाब से। क्लास ए बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्लास बी आपका मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्लास सी स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया था। ये 3 जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूज या फिर आपके यूज के लिए बनाया गया था, ह्यूमन यूज के लिए, मतलब हम जो अपने डिवाइस नेटवर्किंग में कोई भी डिवाइस यूज करेंगे उनके यूज के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद जो 2 क्लास था डी और ई, ये मल्टीकास्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया था। तो जैसे कि आपको अगर सबनेट करना है या फिर कुछ भी करना है आपको, तो उस केस में होस्ट बिट और नेटवर्क बिट किस में बिलोंग करेंगे? सिर्फ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्योंकि हमारा यूज के लिए जो है, जो नेटवर्क हमारा यूज के लिए हमें मिला है, हमारा होस्ट उसी में हो सकता है। मतलब हम अगर अपने लैपटॉप या फिर किसी डिवाइस को आईपी असाइन करेंगे तो फिर ये होस्ट हो जाएगा। तो इस होस्ट को आईपी असाइन करने के लिए हमें कुछ होस्ट बिट भी चाहिए। तो इसीलिए आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में आपको नेटवर्क बिट और होस्ट बिट देखने को मिलेंगे आईपी के अंदर, लेकिन क्लास डी और क्लास ई में आपको ऐसा कुछ नेटवर्क बिट और होस्ट बिट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल आप नेटवर्क बिट मान सकते हो। तो हम बस यहाँ पे देखेंगे कि रेंजेस क्या है। यहाँ पे कुछ फिक्स ऐसा नहीं है कि इतने बिट नेटवर्क के लिए है, इतना बिट होस्ट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस देखेंगे कि क्लास डी और क्लास ई का क्या रेंजेस है। तो रेंजेस देखने के लिए क्लास डी का आपका, जैसे कि सबनेट मास्क भी कुछ नहीं होता है इनका, क्योंकि सबनेट मास्क उन्हीं का हो सकता है जिनका कुछ नेटवर्क बिट और होस्ट बिट होता है। जिसमें नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, दोनों में से कोई एक भी बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में आपका सबनेट मास्क भी नहीं आता है। तो क्लास डी का रेंज के लिए हम उसी तरह का उन्होंने किया, पहले ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट आपके पास आ गया। पहले ऑक्टेट में आपके पास टोटल 8 बिट्स थे। 8 बिट में से उन्होंने क्या किया, पहले 4 बिट को रिजर्व कर लिया। किसके साथ रिजर्व किया? 1110 के साथ। ठीक है, ये पहले का 4 बिट आपका 1110 के साथ ऑलरेडी रिजर्व है।
उसी तरह सेम चीज़ हम देखेंगे कि अगर आप किसी पे कोई क्लास डी का आईपी असाइन करते हो तो उस केस में पहला बिट उसे 1 दिखा तो सेकंड बिट चेक करेगा, फिर 1 दिखा तो थर्ड बिट चेक करेगा, फिर इसमें यहाँ पे उसे 1 दिखेगा तो वो फोर्थ बिट चेक करेगा। फोर्थ बिट अगर ऑफ है तो इसका मतलब इसे पता चल जाएगा कि यहीं पे मेरे को रुकना है और चेक करना है ये कौन से क्लास का है। या फिर आप क्लियरली मान सकते हो कि अगर आप किसी भी आईपी अपने डिवाइस में असाइन करते हो या फिर एंट्री देते हो, उसमें अगर पहले 4 बिट उसे 1110 के साथ मिलता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये क्लास डी का आईपी है। अब हमें देखना है हम कैसे समझेंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स को कैसे पता चलेगा कि ये क्लास डी का आईपी है। तो उसी तरह हम रेंज निकालेंगे। पहले 4 बिट को हमने फिक्स कर दिया, लास्ट हमारे पास फास्ट ऑक्टेट के लिए, क्योंकि फास्ट ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें जाना पड़ता है, तो फास्ट ऑक्टेट में और 4 बिट हमारे पास बचा। हमें पता है उस 4 बिट को अगर हम सारे के वैल्यू 0 कर लेते हैं या फिर उसे ऑफ कर लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। और दूसरा हमारे पास एक होता है, अगर लास्ट के 4 बिट को हम ऑन कर लेते हैं तो उस केस में हमें हाईएस्ट मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगा। और हमें पता है कि पहले 4 बिट जो है ये ऑलरेडी फिक्स है, लोएस्ट के लिए हाईएस्ट के लिए दोनों के लिए ये ऑलरेडी फिक्स है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी आपका फिक्स है। तो इसके वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपके पास 128 + 64 + 32 आएगा और बाकी सारा आपके पास 0 है। तो ये करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 224। उसके बाद अगर हम हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 आएगा, +2 एक मिस हो गया, +2 + 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू 239 आएगा। इसका मतलब 224 से लेके 239 का कोई वैल्यू किसी आईपी एड्रेस के फास्ट ऑक्टेट में अगर आपको देखने को मिला ना, तो इसका मतलब आपको पता चल जाता है कि ये आईपी आपका क्लास डी का आईपी है। ठीक है, आपको बस ध्यान यही रखना पड़ता है रेंजेस निकालने के लिए कि आपका पहले बिट कितना बिट आपका फिक्स है और किस वैल्यू के साथ फिक्स है, और उसके बाद आपका ये वाला रेंज आपको याद रखना पड़ता है। वो वैल्यू भी अगर आपको पता है ना तो उस केस में आपको रेंज भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल 8 बिट का वैल्यू होता है, तो डेसिमल में आप कन्वर्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो या फिर आप रेंज को भी याद रख सकते हो। उसके बाद हम आएंगे क्लास ई के लिए। क्लास ई में भी आपका ऐसा ही है कि आपके पास कोई नेटवर्क बिट या फिर ऐसा कुछ होस्ट बिट नहीं है आपके पास, तो फिर सबनेट मास्क भी इसका नहीं है, हम बस रेंज निकालेंगे और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो आपको कभी क्लास ई का आईपी कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्लास डी का आईपी हाँ आपको देखने को मिल सकता है अगर आप कहीं पे मल्टीकास्ट राउटिंग वगैरह चलाते हो ना, तो उस केस में आपको देखने को मिल सकता है। मल्टीकास्ट राउटिंग मतलब आपका जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह सर्विस होता है ना, मीटिंग वगैरह कहीं पे होता है तो उस स्ट्रीमिंग को दूसरे लोग देखते हैं, तो इस तरह का जो सर्विस आपके पास होता है, जैसे आपने इंटरनेट पे अभी देखे हो ना, आपके पास कुछ लाइव टीवी वगैरह आ रहा है, तो वो आपका स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। तो उस सर्विस के लिए आपका मल्टीकास्ट राउटिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप कहीं पे मल्टीकास्ट राउटिंग के ऊपर काम करने को आपको मौका मिले तो आप देख सकते हो क्लास डी का आईपी, लेकिन क्लास ई का आईपी आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फिक्स किया गया है। तो ये कहाँ पे भी यूज हो रहा है तो मुझे भी नहीं पता क्लियर। ठीक है, तो हम इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए उसी तरह सेम चीज़ हम कर लेंगे। हमारे पास टोटल 4 ऑक्टेट है, पहले वाला ऑक्टेट में हमारे पास टोटल 8 बिट है। तो 8 बिट में से इन्होंने क्या किया, पहले 4 बिट को 1111 के साथ रिजर्व कर लिया, उसके बाद उन्होंने और 4 बिट को छोड़ दिया रेंजेस निकालने के लिए। तो पहले 4 बिट अगर मैं 1111 देख लेता हूँ, मतलब मेरा मशीन अगर 1111 पहले 4 बिट को देखता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये क्लास ई का आईपी है। और हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए वही सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। पहले 4 बिट जैसे कि फिक्स है तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी के 4 बिट को अगर हम लोएस्ट वाला वैल्यू पे ले आएंगे तो हमारा रेंज जो है लोएस्ट वाला आ जाएगा। तो ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो टोटल अगर आप उसी तरह से बाइनरी टू डेसिमल, ये जो बाइनरी वैल्यू को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 240। एंड हाईएस्ट निकालने के लिए ये भी 4 बिट फिक्स है तो हम फिक्स ले लेते हैं, और बाकी जितने हमारे पास है ना तो उनको हम ऑन कर लेते हैं या फिर 1 ले लेते हैं। तो इससे हमारा ये बाइनरी का अगर ये हमारा क्या होगा, इससे हाईएस्ट वैल्यू दे देगा। ये बाइनरी वाला वैल्यू को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू 255 आएगा। इसका मतलब 242 255 के अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर आपको किसी आईपी के पहले वाला ऑक्टेट में आपको देखने को मिला ना, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि ये आईपी जो है आपका क्लास ई से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। मैं थोड़ा देख लेता हूँ तब तक कि और कुछ मैंने पढ़ाया था क्या उस क्लास में। नहीं, यही वाला बस हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने डी और ई के भी बारे में मैंने पढ़ा दिया, सी के भी बारे में मैंने पढ़ा लिया, तो इसमें नहीं पढ़ाएगा था नेक्स्ट वाले में। ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मेरे को पता था, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्लास जो है एक बार मैं ले चुका था ना, तो इसके बारे में स्लाइड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी रेडी था, तो इसलिए मेरे को पता था कि ये जल्दी आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा।
तो इसमें किसी के पास कोई डाउट है या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट 5 to 6 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन रह सकता हूँ। तो आपके पास और दूसरे क्लास में से अगर कोई डाउट वगैरह है तो भी आप पूछ सकते हो मेरे